Hello friends, welcome to the Fast IAS Academy. My name is Pisun Baba. Today we will discuss पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 5। इसके पहले हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा ये 7वीं क्लास है। इसमें हम क्या देखेंगे, आपका लाइन ग्राफ को देखेंगे कि लाइन ग्राफ क्या है। तो लाइन ग्राफ इट इज अ चार्ट दैट शो अ लाइन कनेक्टिंग सेवरल पॉइंट्स। इसमें क्या है, लाइन जो क्या रहती है, सेवरल पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। अ लाइन डेट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट्स, जो भिन्न पॉइंट्स या बिंदुओं के बीच में संबंधों को दर्शाती है। यह एक चार्ट है जो कई बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा या बिंदुओं के बीच संबंध दिखाने वाली रेखा को दिखाता है। क्लियर? अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा बिटवीन टू चेंजिंग वेरिएबल्स with a line or curve that joins a series consecutive data points। इसमें क्या रहता है, एक ग्राफ को दो बदलते चरों के बीच मात्रात्मक डेटा को एक रेखा या वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर? लीनियर ग्राफ कंपेयर these टू वेरिएबल ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। इसमें क्या रहता है, रेखीय ग्राफ इन दो चरों की तुलना ऊर्ध्वाधर अक्ष और आपके क्षैतिज अक्ष के रूप में कर सकते हैं। जो आपके रेखीय ग्राफ इन दो चरों की तुलना किसके रूप में, आपके ऊर्ध्वाधर अक्ष और आपके क्षैतिज अक्ष के रूप में कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आ जाइए टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है, सीधी रेखा बार ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सेकंड क्या है आपका, बहुरेखा ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन ग्राफ। इसमें आपका सीधी रेखा ग्राफ को क्या रहता है, एक ग्राफ पर केवल एक ही रेखा खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरा क्या रहेगा आपका बहुरेखा ग्राफ या मल्टीपल लाइन ग्राफ। इसमें अक्षों के एक ही सेट पर एक से अधिक रेखाएं प्लॉट की जाती हैं। एक बहुरेखा ग्राफ समान समय अवधि में समान वस्तुओं को प्रभावी रूप से तुलना कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं थर्ड कौन सा होता है आपका, मिश्रित रेखा ग्राफ या कंपाउंडेड लाइन ग्राफ। यदि सूचना को दो या दो से अधिक प्रकार के डेटा में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार की रेखा ग्राफ को क्या कहा जाता है, आपका मिश्रित रेखा ग्राफ या कंपाउंड लाइन ग्राफ कहा जाता है। कुछ के घटक भागों को दिखाने के लिए रेखा खींची जाती हैं। ये सबसे ऊपर की रेखा किसको दिखाती है, टोटल को या कुल को दर्शाती है। तो नीचे ही रेखाएं कुल के भाग को दर्शाती हैं या उसके पार्ट को दर्शाती हैं। प्रत्येक दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक भाग के आकार को दर्शाती है। क्लियर? प्रत्येक दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या करेगी, इनके भाग को दर्शाएगी। क्लियर? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका, एक प्रकार का लाइन ग्राफ है। इसमें ये आपकी भिन्न भिन्न लाइनों के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर? इन रेखाओं के माध्यम से डेटा को क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वर्टिकल लाइन ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले अभी अपन ने देखा है, कौन देखेंगे, वर्टिकल लाइन ग्राफ। तो वर्टिकल लाइन ग्राफ में क्या रहता है आपका, लाइन ग्राफ आर द ग्राफ इन विच अ वर्टिकल लाइन एक्सटेंड फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट डाउन टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। इसमें क्या रहता है, वर्टिकल लाइन ग्राफ में ऐसे ग्राफ होते हैं जिनमें एक वर्टिकल लाइन के प्रत्येक डेटा बिंदु से क्षैतिज अक्ष तक फैली रहती है। वर्टिकल लाइन कहाँ फैली रहती है, प्रत्येक बिंदु से क्षैतिज अक्ष तक है फैली रहती है। वर्टिकल लाइन ग्राफ आर समटाइम्स कॉल्ड कॉलम ग्राफ। इसमें इसे क्या कहा जाता है, कभी कभी कॉलम ग्राफ भी कहा जाता है। वाई अक्ष में समानांतर रेखाओं को वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाया कहा जाता है। द लाइन पैरेलल टू वाई अक्ष इज कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन। जो वाई अक्ष समानांतर रेखा होती है, वाई अक्ष कहाँ होता है आपका, ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। इसकी जो समानांतर रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, आपकी वर्टिकल लाइन कहा जाता है। क्लियर? तो ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन ग्राफ रहेगा। जो आपकी ये रेखा है, ये वर्टिकल रेखा है, किस अक्ष के समान है, आपकी वाई अक्ष के यह समानांतर रहेगी। ठीक है?
दूसरा क्या हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ, इसे क्या बोलते हैं अपन, क्षैतिज रेखा ग्राफ भी कहते हैं। क्या होते हैं क्षैतिज रेखा ग्राफ, जिसमें प्रत्येक डेटा बिंदु से समानांतर एक क्षैतिज रेखा फैली होती है। क्षैतिज रेखा ग्राफ को कभी कभी क्या कहा जाता है, लाइन ग्राफ भी कहा जाता है। इसमें एक्स अक्ष के समानांतर रेखा को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। जो आपकी एक्स अक्ष के समानांतर रेखा होगी उसको क्या कहा जाता है, आपकी वर्टिकल लाइन भी कहा जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि इस अक्ष के समानांतर रेखा है, एक्स अक्ष के क्या है, समानांतर रेखा एक खींची गई है, तो ये क्या है, आपकी वर्टिकल लाइन है। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइन ग्राफ, एक लाइन ग्राफ के कुल कितने भाग होते हैं, तो अपन सबसे पहले देखेंगे क्या, आपका टाइटल होता है। द टाइटल डिस्क्राइब विच ग्राफ इज टू बी अ प्लॉट। टाइटल क्या दर्शाता है, ग्राफ में प्लॉट किए गए डेटा को दर्शाता है। शीर्षक बताता है कि कौन सा ग्राफ प्लॉट किया जाना है। सेकंड क्या होता है, स्केल। फर्स्ट क्या देखा है, टाइटल। टाइटल क्या बताता है कि ग्राफ में कौन सा डेटा प्लॉट किया या कौन सा ग्राफ प्लॉट किया जाना है। स्केल क्या होता है, स्केल इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब द यूनिट्स यूज अ लाइनर ग्राफ। स्केल वह संख्या है जो रेखीय ग्राफ पर उपयोग की जाने वाली इकाइयों का यह वर्णन करती है। क्लियर है आपके लिए। उसके बाद थर्ड आ जाएंगे अपन किस पर, लेवल्स पर। तो लेवल्स क्या होते हैं, अ लाइनर ग्राफ हैज अ लेवल ऑन अ बोथ द साइड एंड बॉटम दैट इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ। लेवल क्या होते हैं, एक रेखीय ग्राफ में दोनों तरफ नीचे एक लेवल होता है जो इंगित करता है कि ग्राफ में किस प्रकार के डेटा को दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर डेटा बिंदुओं को वर्णन करता है और वाई अक्ष में प्रत्येक बिंदुओं के लिए संख्यात्मक मान को बताता है। एक्स अक्ष में क्या होता है, आपके डेटा बिंदुओं को वर्णन करता है और वाई अक्ष में डेटा बिंदुओं के संख्यात्मक नाम मान को बताता है। एक्स अक्ष में किसको डिस्क्राइब करता है, डेटा पॉइंट्स को, और वाई अक्ष में किसको डिस्क्राइब करता है, आपके सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द लाइन। क्लियर। आपके लिए अब आ जाते हैं बार्स क्या होते हैं इसमें। तो बार्स क्या होते हैं, दे मीजर द डेटा नंबर्स। ये क्या होते हैं, जो संख्याओं को मापते हैं, जिनके द्वारा उन्हें क्या कहा जाता है, बार्स कहा जाता है। ये जो हम अभी बता रहे हैं आपके लिए, ये क्या है, आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे आपने 2019 का यदि किसी ने पेपर देखा होगा, उसमें क्या लिखा था, आपका क्या आया था 3 मार्क्स में, पाई चार्ट की परिभाषा आई थी। तो वो आपसे बार्स की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डेटा वैल्यू या डेटा मान। दे आर द रियल नंबर ऑफ द ईच डेटा पॉइंट। वे प्रत्येक डेटा बिंदु के लिए वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लियर है आपके लिए। उसके बाद आ जाइए, फॉलो द स्टेप्स गिवन द बिलो क्रिएट अ लाइनर या लाइन बार ग्राफ। लाइन ग्राफ को या लाइन ग्राफ को बनाने के लिए अपन किन किन आपको कौन से आपको स्टेप को फॉलो करना है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले उचित स्केल चुनने के लिए डेटा टेबल से डेटा का उपयोग करें। ठीक है, यूज द डेटा फ्रॉम द डेटा टेबल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्केल। अप्रोप्रिएट स्केल को सिलेक्ट करने के लिए अपन को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डेटा टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा डेटा को चूज करने के लिए। ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष पर स्केल बनाएं और लेबल करें। ड्रॉ एंड लेवल्स स्केल ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सेस। क्लियर, ये हुआ। थर्ड क्या हो जाएगा, लिस्ट ईच आइटम एंड प्लेस द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ग्राफ के को क्या कर, ग्राफ पर प्रत्येक आइटम को सूचीबद्ध करना है और बिंदुओं को ग्राफ पर रखना है। क्लियर। ज्वाइन द पॉइंट्स विथ द सेगमेंट्स। इसमें क्या रहेगा, बिंदुओं को रेखाखंडों के माध्यम से जोड़ा जाता है। क्लियर, जो आपके इस प्रकार के बिंदु होते हैं इनको क्या किया जाता है, भिन्न रेखाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका लाइन ग्राफ हो जाएगा। क्लियर, तो आपके कभी भी आ जाए कि स्टेप्स बताइए तो अपन इसको बता सकते हैं। क्लियर है आपके लिए। उसके बाद आ जाइए डबल लाइन ग्राफ। ये डबल लाइन ग्राफ क्या होता है, अभी तो अपन ने सिंगल लाइन ग्राफ को बनाने के स्टेप्स देखे हैं, क्या होता है वो देखा है। अब अपन डबल लाइन ग्राफ, दोहरी रेखा वाला ग्राफ, 2 रेखाओं वाला एक रेखा ग्राफ होता है। अ डबल लाइन ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ विथ 2 लाइन्स।
एक ग्राफ जो एक निश्चित समय अवधि में दो अलग अलग विषयों की तुलना करता है, क्या करता है, अ ग्राफ डेट कंपेयर्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अवधि में दो आपके क्या करता है, दो अलग अलग विषयों की तुलना यह करता है। एक दोहरी रेखा वाला ग्राफ दिखाता है कि समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं। अ डबल लाइन ग्राफ शोज हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम। यह समय के साथ कैसे इसमें चीजें परिवर्तित होती हैं, यह भी यह बताता है। क्लियर। उसके बाद डबल लाइन ग्राफ इस चार्ट के भीतर दो लाइन ग्राफ दिखाता है। जो डबल लाइन ग्राफ शोज और टू लाइन ग्राफ विद इन वन चार्ट। यह दो लाइनों को किसमें, एक चार्ट में दिखाता है। डबल लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू कंपेयर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स बिटवीन टू सब्जेक्ट। यह दो भिन्न सब्जेक्टों या विषयों के ट्रेंड्स और पैटर्न को ये तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उनके रुझानों को तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है आपके लिए। इसके बाद आ जाएंगे स्टेप्स। अब आपके डबल लाइन ग्राफ को बनाने के क्या स्टेप होते हैं। कभी आपका ऐसा स्टेप 10 मार्क्स में आ जाए कि लाइन ग्राफ को बनाने के स्टेप लिखिए, तो इसको आप डिवाइड करके जरूर लिखना कि आपके सिंगल लाइन ग्राफ को बनाने के लिए, डबल लाइन ग्राफ को बनाने के लिए दोनों के अलग अलग लिखना। तो इससे अपन की क्या रहेगी, मार्किंग अच्छी होगी। स्टेप से पहला क्या है, उचित पैमाने को चुनने के लिए एक तालिका सेट से डेटा का उपयोग करें जो उसमें है। यूज द डेटा फ्रॉम अ टेबल, चूज अ एप्रोप्रिएट स्केल। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों का पैमाना बनाएं और लेवल करें। क्रिएट अ लेवल एंड लेवल स्केल्स ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा, लिस्ट ईच आइटम एंड फाइंड पॉइंट्स द ग्राफ फॉर बोथ लाइन। क्या करना है इसमें, प्रत्येक आइटम को सूचीबद्ध करें और दोनों रेखाओं के लिए बार ग्राफ के बिंदु खोजें। कनेक्ट द पॉइंट्स द बोथ लाइंस डिफरेंस लाइन सेगमेंट। दोनों रेखाओं के बिंदुओं को अलग अलग रेखाखंडों के माध्यम से जोड़ें। ड्रॉ टू लाइन ग्राफ विद इन अ वन चार्ट। एक चार्ट के भीतर दो ग्राफ या दो रेखाएं बनाएं। क्लियर। उसके बाद एक क्या रहेगा आपका, इस प्रकार का एक डबल लाइन ग्राफ आपको बन जाएगा। तो आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें क्या है, द पॉइंट्स द डबल लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द एवरेज मंथली रेनफॉल इन टू सिटीज। एक क्या है, दो सिटियों में होने वाली मासिक वर्षा को लिए दर्शा रहा है, किसका एवरेज दर्शा रहा है। सेपरेट लाइंस आर क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स फॉर ईच सिटी। जो क्या है, प्रत्येक सिटी को इनको कनेक्ट करके ये प्रत्येक सिटीज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, दो डिफरेंट सिटी के लिए बता रही है ये दो लाइन है। जो पहली वाली लाइन है ये किसके लिए, सिटी 1 के लिए बता रही है। दूसरी वाली लाइन किसके लिए बता रही है, आपकी सिटी 2 के लिए बता रही है। तो ये क्या हो गया, आपका डबल लाइन ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद यूज ऑफ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का क्या उपयोग है ये देखेंगे। तो पहला उपयोग, एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ लाइन ग्राफ ट्रेंड ग्राफ इज टू ब्रेक चेंज ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। क्या होगा, रेखा चित्रों के माध्यम से उपयोग छोटी एवं लंबी अवधि में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इट इज आल्सो यूज कंपेयर चेंज ओवर सेम पीरियड। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इट इज आल्सो यूज कंपेयर चेंज ओवर द सेम पीरियड टाइम फॉर डिफरेंट ग्रुप। इसका उपयोग भिन्न समूहों के लिए समान समय अवधि में परिवर्तनों की तुलना करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ये। इसके बाद अपन आपका अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, पाई चार्ट रहेगा। तो पाई चार्ट क्या है भाई, पाई चार्ट आल्सो नाउन एज अ सर्कल चार्ट। पाई चार्ट को क्या कहा जाता है, एक सर्कल चार्ट भी कहा जाता है। इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स डिवाइडेड इनटू द सेक्टर और सेक्शंस। जो क्या रहता है, सांख्यिकी के आधार पर भिन्न प्रकार के सेक्टर और सेक्शंस में क्या रहेगा, यह विभाजित रहता है। टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो किसके लिए दर्शाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ईच एरिया रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द होल। क्या होता है, प्रत्येक एरिया क्या होते हैं उसके अनुपात के आधार पर दर्शाया जाता है, घटित होता है। पाई चार्ट किसे कहते हैं, जिसे सर्कल चार्ट के रूप में भी जाना जाता है।
एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफिक होता है। क्या होता है आपका? एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफिक होता है, जिसे संख्यात्मक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रों या खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र उसके अनुपातिक हिस्से के रूप में इसमें रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पाई चार्ट की परिभाषा है। पाई चार्ट वर्क बेस्ट व्हेन इट कम्स फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग्स। पाई चार्ट तब सबसे अच्छा काम करता है जब किसी चीज की संरचना का पता लगाने की बात आती है, या जब किसी संरचना का पता लगाने की बात आती है, तब किसका प्रयोग किया जाता है? पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मामलों में पाई चार्ट अन्य ग्राफ जैसे बार ग्राफ, लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम आदि की जगह लेते हैं। कैसे? पाई चार्ट का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? आपके लाइन ग्राफ के स्थान पर किया जाएगा, आपके हिस्टोग्राम के स्थान पर किया जाएगा, और आपके बार ग्राफ के स्थान पर किया जाएगा। क्लियर है आपके लिए यहाँ तक? इसके बाद आ जाते हैं इसका सूत्र क्या होता है। पाई चार्ट्स आर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट डेटा प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट एंड सेक्टर इन विच ईच सेगमेंट एंड सेक्टर द पाई चार्ट फॉर्म्स आ स्पेसिफिक। इसमें क्या होते हैं? भिन्न खंड और क्षेत्र शामिल होते हैं, जिसमें पाई चार्ट का प्रत्येक खंड एवं क्षेत्र का एक विशिष्ट हिस्सा बनाता है। द सम ऑफ ऑल डेटा इक्वल्स 360 डिग्री। जो आपका कुल हिस्सा होता है वह किसके बराबर होता है? 360 डिग्री या 360 डिग्री के बराबर होता है। द टोटल वैल्यू ऑफ पाई चार्ट ऑलवेज 100%। पाई चार्ट की टोटल वैल्यू कितनी है? हम होती है हमेशा 100% होती है, यदि परसेंटेज में हो देखें तो। इसके बाद देखें डेटा को वर्ग, अब इसके लिए अपन कैसे बनाए पाई चार्ट? तो सबसे पहले डेटा को वर्गीकृत करें, क्लासिफाई डेटा। सेकंड हो जाएगा कैलकुलेट द टोटल, कुल की गणना करें। थर्ड हो जाएगा स्प्लिट कैटेगरीज, इसमें क्या करना पड़ेगा? श्रेणियों को विभाजित करना पड़ेगा। फोर्थ हो जाएगा कन्वर्ट टू परसेंटेज, इसे प्रतिशत में बदलें, या उसको किस में बदलें? आपके परसेंटेज में बदलें, या उसको डिग्री के फॉर्म में बदलें। फाइनली कैलकुलेट द डिग्री, इसके बाद क्या करेंगे? हम डिग्री के रूप में बदलेंगे, ये भी आपको बता देंगे। इसको प्रयोग कैसे किया जाएगा? दिया गया डेटा और कुल डेटा का मान इंटू 360 डिग्री। क्लियर? तो आपको अभी इसको बता रहे हैं इसमें कैसे बनाएंगे अपन इसको। जैसे एक 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई। ए 20% काम करता है, बी 10% काम करता है, सी 15% काम करता है, डी 25% काम करता है। कितना हो गया आपका? 40, 50, 70। और ई कितना परसेंट? 30% काम करता है। आपको इसके लिए क्या करना है? एक पाई चार्ट बनाना है। टोटल कितना है आपका? 100% काम है। यहाँ टोटल पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। क्लियर? तो आपका 10% किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। 5% किसके बराबर हो जाएगा? आपका 80 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जब 10% कितना है? 36 है, तो 20% कितना हो जाएगा आपका? 72। क्यों हो जाएगा आपका 72? 36 इंटू 2 बराबर 72। 10% कितना है आपका? 36 डिग्री ही रहेगा। ये 72 डिग्री, ये 36 डिग्री। 15% कितना हो जाएगा आपका? 54 डिग्री, क्योंकि 10% और 5% दोनों आपके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 25% कितना हो जाएगा? आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? आपका 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 72। 10% कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। 5% कितना हो जाएगा आपका? 18 डिग्री। जब दोनों प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25% बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 30% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 108 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो आपके क्या हो जाएंगे? डिग्री के फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा।
क्लियर। अब इसको बनाएंगे कैसे, अपन ने ये बनाया। क्लियर। इसमें आपका 90 डिग्री क्या है, डी। तो ये आपका इतना क्या हो गया, आपका डी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। 108 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, आपका ई के द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आपका 72 डिग्री किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ए के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये आपका क्या है, ई हो गया। इसके बाद बी के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, आपका 36 डिग्री कार्य किया जा रहा है। और सी के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, आपके 54 डिग्री कार्य किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे आपका, इस प्रकार से ये पाई चार्ट बन जाएगा। क्लियर। अभी तो अपन ने क्या देखा है, इसको अपन ने ट्रिक लगाई है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है डिग्री निकालने का, कुल प्रतिशत, जिसका प्राप्त प्रतिशत, जिसको अपन को प्राप्त करना है मुझे 360। 20 ए का प्राप्त करना है, तो ए का प्रतिशत कितना है 20, कुल कितना प्रतिशत है 100। यहाँ कितना है आपका 360, 20 पंचे 100, 7 पना 35, 7 दूनी 10, कितना है आपका 72 डिग्री। क्लियर। तो एक बार फिर से देखिए इसके सूत्र को, क्या है आपका फॉर्मूला, कुल मान ऊपर क्या हो जाएगा आपका डेटा का मान, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। कुल मान कितना है आपका यहाँ 100। किसका निकाल दें आप बता दो, सी का निकाल दें। ठीक है। सी का मान कितना है आपका यहाँ पर प्रतिशत में 15%। किसका गुणा करना है, 360 डिग्री का गुणा कर देना है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 कितने बचे यहाँ पर 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से 18, 18 तिया 54, कितने डिग्री आया आपका 54 डिग्री। क्लियर। इसी प्रकार किसको निकालें अब आप बताइए, ई के लिए निकाल लें, डेटा का मान 30, टोटल 100 गुणित 360, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो 36 तिया 108। क्लियर। कितना आया आपका 108 आ गया। तो आपके कितने हो गए 108 डिग्री हो गए। अब आप लोग निकाल लोगे इसके लिए, बढ़े आगे। चलो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यूज ऑफ पाई चार्ट क्या होते हैं। विदिन अ बिजनेस इट इज यूज कंपेयर एरियाज ऑफ ग्रोथ सच एज टर्नओवर, प्रॉफिट एंड एक्सपोजर। इसमें का प्रयोग किसके लिए, किसी व्यवसाय के भीतर इसका उपयोग विकास के क्षेत्रों जैसे टर्नओवर, लाभ और जोखिम की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टू रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरी के अनुसार डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या श्रेणीबद्ध रूप से डेटा को प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में बच्चों के परफॉर्मेंस को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका यूज हो गए। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पिक्चर आर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग। जो इसकी पिक्चर होती है वह कैसी होती है, साधारण होती है, और समझने में कैसी होती है आपकी, समझना कैसी हो जाता है, आसान हो जाता है। द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड विजुअली एज अ पार्टिकल पार्ट्स ऑफ अ होल। इसमें डेटा रिप्रेजेंट करके अपन क्या दर्शा, एक चित्र के द्वारा दर्शा देते हैं, जिसके कारण क्या होती है हमारे लिए पार्टिकल पार्ट्स को एक रूप से देखा जा सकता है। डेटा को संपूर्ण के आंशिक भागों के रूप में दर्शाया जाता है। इट हेल्प्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल इवन टू एन यूनिफॉर्म ऑडियंस। इसमें क्या रहता है, यह एक अज्ञानी दर्शक को भी क्या करता है, आराम से डेटा को समझने में बता देता है। जैसे आपने इसको लिखा है, अपन ने कहा है ये ए द्वारा किया गया काम है, ये बी द्वारा किया गया काम है, ये सी द्वारा किया गया काम है। यदि किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है और आप उसको ये पिक्चर दिखाएंगे, उससे पूछेंगे सबसे ज्यादा कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो आपका भाई आंसर दे देगा कि भाई सी के द्वारा सबसे ज्यादा कार्य किया गया है। तो आपका ये बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोवाइड्स व्यूअर्स विथ एट अ ग्लेंस डेटा कंपैरिजन टू डिलीवर इंस्टेंट एनालिसिस और क्विकली अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन।
इसमें क्या रहेगा, दर्शकों को त्वरित विश्लेषण या त्वरित रूप से जानकारी समझने के लिए एक नज़र में डेटा तुलना प्रदान करता है। रीडर डू नॉट नीड टू चेक और मीजर द अंडरलाइंग नंबर्स themselves which can be removed using this chart। इस चार्ट की सहायता से पाठकों अंतर्निहित संख्याओं की स्वयं जांच माप करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें इस चार्ट का उपयोग करके हम हटाया जा सकता है। क्लियर? तो इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। चलो, इसके बाद इसके लॉस क्या है, या इसकी लिमिटेशंस क्या है, या इसकी सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस लिखना, इसमें लॉस तो नहीं लिखना, या इसमें सीमाएं लिख देना। क्लियर? यदि उपयोग करने के लिए डेटा ये बहुत सारे टुकड़े हैं तो यह कम प्रभावी होता है। बहुत छोटा छोटा डेटा है आपका, इतना इसमें दिखाना पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका अप्रभावी हो जाएगा और डेटा अपन उस समझ में नहीं आएगा। यदि डेटा ये बहुत सारे टुकड़े हैं, भले ही आप डेटा लेवल और संख्याएं जोड़ें, लेकिन वे स्वयं ही भीड़भाड़ वाले और पढ़ने में कठिन हो सकते हैं। मीन्स पूरा डेटा कैसा होच पोच हो जाएगा पूरा। क्योंकि यह चार्ट केवल एक डेटा इस सेट का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पाठकों आपको कई सेटों की तुलना करने के लिए यह श्रृंखला की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या रहेगा, इस श्रृंखला की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पाई चार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको रिवीजन कर लिया जाए क्या दोनों के लिए एक बार। अपन ने किसके लिए देखा है, लाइन ग्राफ को देखा है और पाई चार्ट को देखा है। दोनों का एक बार, या फिर आपको ये करवा दिया जाए तालिका। चलो ये और कर लेते हैं अपन। टेब्यूलेशन या आपकी तालिकाएं क्या होती हैं। इट इज टेबल डेट हेल्प्स द रिप्रेजेंटिंग इवन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन एन अट्रैक्टिव इजी टू रीड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड कॉलम। क्या है, डेटा को अट्रैक्टिव रूप से प्रदर्शित करने के लिए क्या रो और कॉलम्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तालिका कहा जाता है। एक ऐसी तालिका जो बड़ी मात्रा में डेटा को आकर्षक बनाने में, पढ़ने में आसान और समन्वित तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करती है। डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में वो व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर? It is one of the most popularly used forms of the representation of data because data tables are easy to prepare and read। इसमें क्या होता है, डेटा प्रस्तुति के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है, क्योंकि डेटा तालिकाएं तैयार करना और पढ़ना कैसा होता है, आपका इजी होता है या आसान होता है। क्लियर? यह क्या होता है इसमें, इट कोऑर्डिनेट डेटा एडिशनल statistical treatment and decision making। There are 4 types of analysis used to tabulation। क्या होता है, अतिरिक्त सांख्यिकी उपचार और निर्णय लेने के लिए डेटा का समन्वय करती है। सारणीकरण के 4 प्रकार होते हैं जिन्हें अपन देखते हैं। पहला क्या है आपका, गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें जब वर्गीकरण शारीरिक स्थिति, राष्ट्रीयता, सामाजिक स्थिति आदि जैसी विशेषताओं के अनुसार होता है। किस किस के आधार पर होता है आपका क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कंडीशन, नेशनैलिटी, सोशल स्टेटस आदि के आधार पर होता है। तो ऐसे वर्गीकरण या ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण या क्वालिटेटिव आपका क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन दिस द डेटा इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर द क्वांटिटेटिव इन नेचर। इसमें डेटा का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, आपके मात्रात्मक प्रकृति के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में से क्या कहेंगे, इन विशेषताओं का मात्रात्मक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। क्लियर है आपके लिए? थर्ड हो जाएगा आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं अपन, अस्थायी वर्गीकरण या समय आधारित वर्गीकरण। समय आधारित वर्गीकरण में क्या रहेगा आपका, इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम्स बिकॉज द क्लासिफिकेशन वेरिएबल एंड द डेटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसमें समय के आधार पर डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। टाइम परहैप्स इन ईयर, मंथ, वीक, डेज, ओवर्स आदि। टाइम कैसा हो सकता है आपका,
समय वर्षों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में, घंटों में आदि में समय हो सकता है। क्लियर आपका। उसके बाद आ जाते हैं अपन स्पेशियल क्लासिफिकेशन या स्थानिक वर्गीकरण। क्या होता है आपका? वैन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जब इसमें स्थान के आधार पर डेटा का वर्गीकरण किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आपका स्पेशियल क्लासिफिकेशन या स्थानिक वर्गीकरण कहा जाता है। द प्लेस कैन बी एनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। इसमें प्लेस क्या हो सकते हैं आपके? कोई देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, तहसील हो सकती है, अनुभाग हो सकता है, गांव हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हल्का भी आप लोग याद कर सकते हो। जब आप लोग इंटरव्यू तैयारी करोगे तब आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेब्यूलेशन, जो आपकी तालिका को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? पहला क्या है? टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा को सरलीकृत करना है, जटिल डाटा को सरल करना है। दूसरा क्या है? ब्रिंगिंग आउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेटा। डेटा के जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जो आवश्यक विशेषताएं होती हैं, उन्हें क्या होती है? सामने लाना होता है। थर्ड क्या होगा? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, तुलना को सुविधाजनक बनाना। जो तुलना कर रहे हैं उसको क्या करना है? सुविधाजनक बनाना। फैसिलिटेटिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी में विश्लेषण को क्या करता है? सुविधाजनक बनाता है। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका? स्पेस सेविंग, इसमें क्या हो जाएगा? स्थान की बचत हो जाएगी। इसकी बाउंड्रीज या सीमाएं क्या होती हैं? पहला क्या है? लैक ऑफ डिटेल्स, इसमें किसका अभाव होता है? आपका विवरण का अभाव होता है। अनेबल टू प्रेजेंट पर्सनली इफेक्ट, इसमें जो व्यक्तिगत प्रभाव प्रस्तुत करने में कैसा होता है? या अनेबल होता है या असमर्थ होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसमें होती है। क्लियर? तो आपका क्या हुआ है? डेटा प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हो गई हैं। अब इसमें क्या है? अभी अपन ने इसको किस में किया है? थ्योरी के फॉर्म में किया है। इसके यदि आपको क्वेश्चन चाहिए हो या क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपको इसमें क्वेश्चंस की वीडियो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराएं, और इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको तैयार करवा दें। क्लियर? तो बने रहिएगा फास्ट IAS एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।